चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक, सिंपल सा। हम लोग जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, सब कुछ क्या हमारे बॉडी में। ठीक है, कोई एक्टिविटी करता है ना तो सब कुछ करता है। अभी बढ़िया से लड्डू ला के दे दिया जाए आपको, ठीक है, तुरंत सलाइवा निकलने लगेगा, सब कुछ। अब हमारे बॉडी में एक स्पेशल प्रकार का सेल पाया जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में एक स्पेशल प्रकार का सेल पाया जाता है, स्पेशल सेल पाया जाता है। ठीक, स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है। ठीक, ये सेल ऐसा होता है, उसमें से कुछ हार्मोन निकालता है, कुछ एंजाइम निकालते हैं। ठीक है, एक स्पेशल टारगेट सेल पाया जाता है। सेल भी बोल सकते हैं, टिश्यू भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक सेल है या टिश्यू भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल भी कह सकते हैं। जो क्या निकालता है, हार्मोन निकालता है। और क्या निकालता है, कुछ एंजाइम निकालता है। अलग अलग है, कुछ हार्मोन निकालते हैं, कुछ एंजाइम निकालते हैं। हार्मोन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, दो चीजें। सिंपल सा ये देखो, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक, कोई भी रिएक्शन करते हैं तो स्टार्ट होता है या तो स्टॉप हो जाता है, है ना। और एक ऐसा है, ये रिएक्शन या तो स्लो होगा या तो बहुत फास्ट होगा। ठीक, आपके घर में गैस चूल्हा है, सिलेंडर में भी एक रेगुलेटर लगा होता है ना, और एक का नाम चूल्हे में लगा होता है। सिलेंडर क्या करता है, गैस सप्लाई बंद कर देता है या तो ऑन करता है। ठीक है, क्या करता है, या तो गैस सप्लाई बंद कर देता है या तो ऑन कर देता है। तो क्या रोल करता है, हार्मोन का रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले करता है, हार्मोन का। हार्मोन क्या है, एज ए रेगुलेटर। हार्मोन क्या है, रेगुलेटर। एंजाइम क्या है, किसी भी जब कोई भी रिएक्शन को स्पीड को घटा देता, बढ़ा देता, उसे क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट। एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट। बेसिक डिफरेंस है। हार्मोन हमारे बॉडी में किसी भी रिएक्शन को या तो स्टार्ट करेगा या तो स्टॉप करेगा, और एंजाइम क्या करेगा, ठीक है, या तो स्पीड क्या करेगा, स्लो कर देगा या तो फास्ट कर देगा। एक कोई कुत्ता है, कुत्ते के सामने डंडा अगर दिखा दो भाग जाएगा ना, और रोटी दिखा दो तो क्या तुरंत आ जाएगा। तो जब रोटी और डंडा दोनों क्या कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं ना, स्टिमुलस भी काम बोल सकते हैं। वैसे हमारी बॉडी में एंजाइम रोल प्ले करता है। समझ में आया, हार्मोन रेगुलेटर है। किसी जैसे यहाँ बैठे हो, ठीक, यहाँ बैठे हो, अब हम पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, यानी यहाँ हार्मोन एक्टिव हो गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, निगेटिव हार्मोन निकल रहा, बॉडी यहाँ भले ही है, दिमाग कहीं और, ठीक है, कुछ और सोच रहे हो। क्लियर, और पढ़ने में मन लग रहा है तो क्या हो गया, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी में हमेशा हार्मोन निकल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों निकल रहा है। जैसे कोई है, किसी के लिए कोई आपका फ्रेंड है, ठीक, फ्रेंड है कोई, उसके प्रति पॉजिटिविटी आ गई है, बहुत अच्छा है, भले तो आपका गला काट है, लेकिन अच्छा है तो अच्छा ही रहे। और पहली नजर में आपने उसको निगेटिव सोच लिया, भले आप उसकी जान दे दे तो निगेटिव ही रहे। तो हमारी बॉडी में हार्मोन एक बार स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट हो गया, एक बार स्टॉप हो गया तो स्टॉप हो गया। ठीक, ये कहां से निकलता है, सेल से निकलता है, एक टारगेट सेल से। ठीक, हार्मोन जहां से भी निकलेगा, जब भी निकलेगा, ये हमेशा ब्लड में मिक्स रहेगा। हमेशा कहां रहेगा, ब्लड में मिक्स रहेगा, हमेशा ब्लड के मिक्स द्वारा निकलेगा। लेकिन ये आउटसाइड आर्गन निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ब्लड में मिक्स नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, आर्गन के बाहर निकलेगा।
आर्गन के बाहर निकलेगा। जब ये ब्लड में मिक्स रहता है तो बताइएगा इसके लिए कोई ट्यूब चाहिए, नली चाहिए? नहीं, ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ट्यूब मतलब जब कोई नली नहीं चाहिए, यानी जब का नाम कोई नली ही नहीं है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डक्टलेस। क्या होगा ये? डक्टलेस होगा। ठीक, और इसके लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई पाइप चाहिए, नली चाहिए, इससे क्या बोला जाएगा? डक्ट बोला जाएगा। इधर समझ में आया? बोलो। हार्मोन क्या है? एक स्पेशल टाइप का बॉडी का लिक्विड पार्ट है जो ब्लड में मिक्स रहता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है? हमारी बॉडी का एज ए रेगुलेटर काम करता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम हमारे बॉडी में ऐसे बायोकैटालिस्ट है जो किसी भी रिएक्शन को स्लो कर देगा या तो फास्ट कर देगा। ये हमेशा नली के द्वारा निकलेगा। अब ये निकलता हुआ अगर हर चीज का जैसे कोई चीज कहीं से होता है उसका एक टारगेट आर्गन का नाम दे देते हैं ना, कोई चीज बोल देते हैं, तो जहां से जिस सेल से जिस टिश्यू से निकलता है उसका नाम क्या बोल देते हैं? ग्लैंड। समझ में? ग्लैंड। ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक स्पेसिफिक सेल या टिश्यू है जो या तो हार्मोन सीक्रेट करेगा या तो एंजाइम सीक्रेट करेगा। अगर हार्मोन सीक्रेट करेगा तो हमेशा ब्लड के मिक्स अंदर करके निकलेगा, इसलिए उसे बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये हमेशा आउटसाइड आर्गन निकलता है, इससे क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला जाएगा इसे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, बोलो। मैं समझ में आ रहा? तो अगर हम ग्लैंड का टाइप्स देखेंगे, ग्लैंड कितने प्रकार का होता है, तो ग्लैंड क्या बोलेंगे? 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स। कौन कौन सा? आप देखो, एक में क्या होता है? ब्लड मिक्स होता है। एक ब्लड में मिक्स होता है और वो कोई नली के द्वारा नहीं निकलता है, यानी फिर क्या बोला जाएगा? डक्टलेस। क्या बोला जाएगा? डक्टलेस। ठीक, वो कैसा ग्लैंड होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, और एक ऐसा ग्लैंड होगा जो आउटसाइड बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो क्या बोलेंगे उसे? एक्सोक्राइन। ये हमेशा क्या निकालेगा? तो ये हमेशा क्या निकालेगा? हार्मोन। ठीक है, ये हमेशा हार्मोन निकालेगा, ये हमेशा एंजाइम निकालेगा। लेकिन हमारी बॉडी में एक अपवाद भी है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालते हैं। हाँ, तो उसे क्या बोला जाएगा? मिक्स ग्लैंड, या दूसरा नाम बोल सकते हैं हेट्रोक्राइन। उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोक्राइन। यानी 3 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एक एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन, एक मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन हमेशा ब्लड में मिक्स होकर निकलेगा, एक्सोक्राइन हमेशा आउटसाइड आर्गन निकलेगा, और मिक्स ग्लैंड क्या होगा? दोनों करेगा, हार्मोन एंजाइम दोनों निकालेगा। ठीक है, ये हार्मोन भी निकालेगा और एंजाइम निकालेगा। अब एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने हेड रीजन। ठीक है, यहाँ पर 2 ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 2 ग्लैंड। कौन कौन सा? पहला पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पहला क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, फिर यहीं पर और से कौन सा ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, दोनों कहां पर? हेड रीजन। फिर आते हैं, क्या मिलता है? आई। आई से क्या निकलता है? आंसू। आंसू भी कोई कैसे निकलता होगा?
आंसू क्या है, एक एक्सोक्राइन बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लैक्राइमल ग्लैंड, इससे आंसू निकलते हैं, ठीक है। यहां से फिर कान आता है, कान में वैक्स होता है ना, ठीक है, वो भी कोई ग्लैंड से निकलता है। कौन सा, सीबेशियस ग्लैंड। सभी तो बंदर का नाम लग रहा है, नहीं, यहाँ कान में वैक्स हो जाता है, जब तक ना फ्रीक्वेंसी साउंड अंदर ना जाने वैसे बेसियस ग्लैंड आता है। फिर आते हैं, फिर यहाँ माउथ में कोई ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड, ठीक, सलेवरी ग्लैंड। फिर आते हैं यहाँ थाइमस, ठीक है, बटरफ्लाई शेप का होता है, यहाँ क्या होगा, थायराइड ग्लैंड, थायराइड के जस्ट नीचे क्या है, पैराथायराइड, ठीक है। पैराथायराइड के बाद जस्ट यहां पर चेस्ट पे क्या आता है, थाइमस ग्लैंड, ठीक। फिर स्टमक आता है, फिर लीवर और पैंक्रियाज आता है, ठीक है। लेफ्ट साइड हमारी क्या है, पैंक्रियाज, और राइट साइड हमारा क्या है, लीवर है। तो यहाँ पर लीवर आ गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज, बोलो भैया। फिर जब हम जाते हैं, किडनी आता है, किडनी के ऊपर भी कोई ग्लैंड होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक। और फिर पूरे स्किन पे ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। पसीना जिससे आता है, स्वेट ग्लैंड, ये इतने सारे सर गोनेट्स भी तो ग्लैंड है, हाँ गोनेट्स भी ग्लैंड, ठीक है। गोनेट्स के में जो ग्लैंड एक्सोक्राइन दोनों रहेगा, हम मिक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। गोनेट्स के बारे में, ठीक। सबका लोकेशन जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कौन कौन सा ग्लैंड है, कौन सा लोकेशन में पाया जाता है। सर हाइपोथैलेमस में तो एक ग्लैंड है सर, अभी बता रहा हूं, हाइपोथैलेमस नॉट ग्लैंड, पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक। अब आइए बनाते हैं इसमें देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, इसमें से सबसे बड़ा ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, लीवर, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर, तो लीवर, ये लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट पिट्यूटरी, ना पीनियल, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक, पीनियल ग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा, ऑल ओवर हमने पूछा, ठीक है, हमने ऑल ओवर पूछा था। ऑल ओवर क्या पूछा था, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पीनियल, लार्जेस्ट सेकंड ग्लैंड कौन सा है, तो पैंक्रियाज, ठीक है। लार्जेस्ट सेकंड ग्लैंड कौन सा है, पैंक्रियाज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा, थायराइड, ठीक है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, थायराइड, क्लियर। अब देखो भैया, यहां ये जितने भी ग्लैंड हैं, सारे ग्लैंड, एक मटर के दाने जैसा ग्लैंड होता है, वो कंट्रोल करता है। कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी, ये सभी ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है कि कोई ज्यादा कम ना होने पाए, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड, इसे क्या बोला जाता है, ये सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये किसको डायरेक्ट, किसको मैसेज देगा, थायराइड,
थायराइड किसको मैसेज देगा? एड्रिनल। फिर एड्रिनल के द्वारा सब कंट्रोल होगा। इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन। यानी ये सब ऐसे आप देखो, जैसे आपको हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमको भी कंट्रोल करने वाला कोई है, ठीक है, फिर उनको भी कंट्रोल करने वाला कोई है। तो ऐसे यहाँ भी सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? पिट्यूटरी। लेकिन इसको भी कंट्रोल करने वाला कोई है, कौन सा है? ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। बाप का भी बाप। हाँ, इसीलिए इसको ये ग्लैंड नहीं है, इसीलिए ये पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मार्शल आता है, मार्शल ग्लैंड। ठीक है, कंट्रोल नहीं करता, मतलब ग्लैंड ही है लेकिन कंट्रोल करता है। भैया तुम ज्यादा नहीं उड़ो, ज्यादा उड़ोगे तो हम कंट्रोल कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है इसे? मार्शल आता है, मार्शल। ठीक है। ठीक, अब बताओ इसमें से किससे स्टार्ट किया जाए? पहले एक्सोक्राइन स्टार्ट किया। ठीक है, एक्सोक्राइन एक ग्लैंड जी है। चलो सबसे पहले लेक्राइन करते हैं, पहले ये स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा डीप में ज्यादा बड़ा एंजाइम जो निकलता है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? लेक्राइमल में आंसू निकलते हैं ना हमारे। आंसू क्या है? स्ट्रिंग है कि बेसिक है? बेसिक रहता है सर। हाँ, बेसिक है तो वरना जल जाएगा। हाँ, नहीं तो आग ही जल जाएगा। ठीक, मीठा लगता है। लेक्राइमल से क्या निकलता है? टीयर्स निकलता है। और इसमें कौन सा एंजाइम होता है? लाइसो। ठीक है, हमारे आग से कौन सा एंजाइम निकलता है तो क्या बताएंगे? लाइसो। ठीक है, ये जब आंसू निकलते हैं हमारे तो ये लेक्राइमल ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक, चलो अगला क्या है? सीबेशियस ग्लैंड। हमारी बॉडी में कान में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है। क्या मतलब? वैक्स का फॉर्मेशन करता है। खूब तेज से साउंड फ्रीक्वेंसी ना आने पाए तो इसको कंट्रोल करता है, डस्ट ना जाने पाए इसको कंट्रोल करता है सीबेशियस। फिर आता है सिलेवरी ग्लैंड। मुंह में पानी आ गया। बताओ भैया, सिलेवरी ग्लैंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के लिए। देखो, जब हम कोई चीज खाना खाते हैं, जब तक बाहर रहता है, ये हमारा बकल कैविटी कहलाता है, जब तक बाहर रहता है तब तक फूड रहता है। जैसे ही अंदर गया तो क्या करता है? दांत से चबाते हैं, फिर उसको बाइटिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबा लेते हैं। जैसे सलाइवा उसमें मिला, उसका नाम क्या था? बोलस हो जाता है। ठीक है, बोलस होता है। सिलेवरी ग्लैंड में सलाइवा निकलता है। कौन कौन सा सलाइवा निकलता है? कौन सा एंजाइम निकलता है? इसमें से क्या बताएं? टाइनिन। इसी का दूसरा नाम क्या है? अमाइलेज। एमाइलेज। इसी का दूसरा नाम क्या है? एमाइलेज। ठीक, हम कहा जाता है माउथ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, स्टार्ट यहीं से हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि सिलेवरी ग्लैंड क्या करता है? पॉलीसेकेराइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपसे कहा जाए कि रोटी खाने के बाद तीखी क्यों लगने लगती है, जैसे आप खाइए कोई टेस्ट नहीं रहेगा, जैसे आप खा लेंगे तुरंत उसमें टेस्ट आ जाता है, तो क्या जाता है उसमें? टैलिन मिक्स हो जाता है। ठीक, या ऐसे कहा जाए कि जो इस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप देख रहे हो? नहीं देखते हो? कोई भी गेम खेलते हो कि नहीं खेलते हो? कोई गेम देखते हो? कबड्डी हो गया, कोई क्रिकेट हो गया, कुछ भी कोई हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया। जब ब्रेक होता है बीच में तो खिलाड़ी जितने भी प्लेयर हैं उनको एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है या तो केला दे दिया जाता है। हाँ सर, केला बहुत तेज एनर्जी देता है। क्यों? उसको बहुत जल्दी करता है। रीजन यही है, डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा इसको ब्रेक डाउन जल्दी से कर देता है, फास्ट एनर्जी मिल जाती है। ठीक, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, इसीलिए हम
केला हो गया, चावल हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डाइजेशन कौन कर देता है इसका? उसको ब्रेक डाउन कर देता है सलेवरी ग्लैंड। ठीक, और एक चीज और जान लीजिएगा, जैसे हमारे टीयर से कौन सा एंजाइम निकलता है, आपने पढ़ा है लाइसोजाइम, तो हमारे सलाइवा से भी निकलता है लाइसोजाइम। ये एंजाइम टीयर से भी निकलता है, सलाइवा से निकलता है। इसका क्या रोल है? कोई जो फॉरेन पार्टिकल होता है जैसे बैक्टीरिया तो जैसे होते हैं उसको कैप्चर कर देता है, डेड कर देता है। जैसे कभी मुझे लगता है तमाशा। हाँ, ठीक है। हमारा टंग है, टंग में टेस्ट बड है। यस सर। बताओ कहाँ मीठा लगता है, कहाँ तीखा लगता है, कहाँ खट्टा लगता है? अच्छा रीजन होता है सर इसमें। हाँ, मैं तीन ही बता दो, तीखा, मीठा, खट्टा। पता नहीं। ठीक, आज जाना मुझे कटोरी लेना है, एक मिर्चा रखना है, ठीक है कटोरी। एक में ग्राम चीनी रखना है, एक में नमकीन रखना, ठीक है, जीभ से टेस्ट कराना। ठीक, देखो यहाँ सबसे पहले हमें स्वीट लगता है, हमेशा मीठा लगेगा। मीठे का फीलिंग सबसे पहले टेस्ट बट यही होता है। यहाँ नमकीन लगता है, यहाँ टिप पर ऊपर बहुत तीखा लगता है। मिर्चा यहाँ टच कर दो, जब यहाँ तक वहाँ जाएगा तब हो जाएगा टेस्ट पर तीखा लगेगा। अगर यहाँ टच किया तो तुरंत लग जाएगा। पता तो चल गया सर कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा कड़वा लगता है, तीखा लगता है। यहाँ नमकीन लगता है, साल्टी, और यहाँ मीठा लगता है। टिप पे एकदम टिप पे जीभ क्या होता है, मीठा लगता है। एकदम लास्ट में सर तीखा लगता है। ऐसा क्यों लगता है मुझे पता है। हाँ, ऐसा क्यों लगता है तीनों रीजन में मुझे पता चल गया। क्योंकि सर जब मैं कुछ भी टेस्ट करते हैं हाँ। हल्का सा टेस्ट करते हैं तो ज़्यादा तीखा हुआ तो हम लोग बहुत जल्दी चले हाँ। गए। इस वजह से आगे में स्वेट मीठा लगता है। तुरंत तो हम न्यूरॉन के पास जाएगा और मैसेज कर और नमकीन खाते हैं तो दांतों से च्यूइंग करते हैं तो बगल में उसके में ये साइड कहेंगे उससे पता चले। अगर तीखा किसी ऑर्गन के ऊपर डाले जाए तो चलेगा, और ये जो अंदर साइड है बक्कल कैविटी के वो थोड़ा ऑर्गन देखो राइट है, वहाँ पे इसी वजह से ज़्यादा तीखा लगता है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड कौन सा, तो क्या बताया जाएगा? थायराइड। लार्जेस्ट ग्लैंड, आपने बीमारी सुना होगा मम्प्स वायरस। यस सर। ठीक है, पहले जानवरों में होता, इंसानों में, अब इंसानों में भी होता है। इंसान ठीक है, कॉमन भाषा में अगर गांव से होंगे ना तो ये वायरस सब होता है तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। Yes. गांव में कहते हैं गलसूरा हो गया, नाम सुने होंगे गलसूरा। कहाँ अटैक करता है? तो इसी पे अटैक करता है, थायराइड। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड पे अटैक करता है मम्प्स वायरस। कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? गलसूरा। ठीक है, गलसूरा बोलते हैं। ठीक, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल, ये माउथ का पार्ट है। यहाँ पर क्या नाम, जो यहाँ पीछे किनारे किनारे यहाँ पर पैरोटिड होता है। ठीक है, आगे एकदम जेब के जस्ट नीचे सबमैक्सिलरी होती है, और जेब के एकदम पीछे लास्ट में नीचे सबलिंगुअल। ठीक है, 3 ग्लैंड होते हैं यहाँ। यही हमारे बॉडी में क्या करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है। बोलो हाँ, ठीक है, ये है रीजन। फिर अगला है स्वेट ग्लैंड। क्या है? स्वेट ग्लैंड। स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना। तो स्वेट से स्वेट निकलता है। ठीक है, स्वेट बॉडी के हर पार्ट पे, इसके पूरे स्किन में स्वेट है। ठीक है, पसीना वहीं से निकलता है। स्वेट कैसे निकलता है? एसिड फॉर्म में कि बेसिक फॉर्म में? वो भी बेसिक फॉर्म। ठीक है, स्वेट